अगर अगले 15 मिनट में तुम ऑफिस नहीं पहुंचे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मुझसे और मेरा तुम्हारी बहन से क्या रिश्ता है। एक पल में सब कुछ खत्म कर दूंगा, इसीलिए अपने पल गिनना शुरू कर दो। 15 मिनट है तुम्हारे पास एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी फिक्र करते हैं तो। एक मैं ही तो हूं जिसे तुम्हारा इतना ख्याल है, वरना देखो सबने तुमको लावारिसों की तरह छोड़ दिया। और फिर देखो इतना ख्याल रखने के बावजूद भी तुम्हारा शौहर बुरा है। बुरे वक्त में ही तो अच्छे इंसान की शनाख्त की जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त आपको हिस्से की नहीं मेरी फिक्र है। मेरी जान, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? हाँ, इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, उसी की फिक्र करता है सबसे ज्यादा, है कि नहीं? वैसे तुम हमेशा पूछती हो ना कि मैं माद भाई को इतना बुरा भला क्यों कहता हूं। चलो आज तुम्हें हकीकत बता ही देता हूं। दरअसल मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता था, इसीलिए मैंने इमाद भाई से नौकरी मांगी। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? उन्होंने कहा मेरी औकात नहीं है उनके दफ्तर में काम करने की। और तो और सासू माँ के कान तक भर दिए कि अगर मैं हानिया का हिस्सा मांगू तो साफ इनकार कर दीजिएगा। शुरू से ही इमाद भाई के इरादे गलत थे। अब तुम ही बताओ, हम अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकते हैं? अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम मेरी बातों पर यकीन कब करती हो? अब अकेली हुई हो तो शौहर की कदर महसूस हो रही है ना? जो कुछ भी है, अम्मी को अब हमारा हिस्सा देना ही पड़ेगा। मगर कैसे? केस करके। वकील साहिबा, ये मेरी सबसे छोटी और बहुत लाडली बेटी है। इसका शौहर इसे बहुत मारता पीटता और जुल्म करता है और इसको तलाक भी नहीं देता। मैं बड़ी आस लगा के आपके पास आई, आप इसको इंसाफ दिलाए। आपको पता है हम दोनों चोरी छुपे उससे आए। अगर उसको पता चल जाए ना हम आपके पास आए तो वो हम दोनों को कत्ल कर देगा। प्लीज वकील साहिबा, इसकी खुला करवा दीजिए। मैंने इसको जेल में जो कुछ भी दिया था मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए। बस अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपका दुख बखूबी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अब खुला और तलाक के केसेस नहीं लेती। ऐसा तो मत बोलिए, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। प्लीज मेरी आस मत तोड़िए। नहीं नहीं, आप परेशान मत हो। मैं आपको किसी से लिंक कर देती हूँ जो बहुत अच्छे वकील हैं, वो आपका मसला हल कर देंगे। 1 मिनट दीजिए मुझे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, मैं किसी को आपके पास भेज रही हूँ, क्लाइंट को। उनका केस ज़रा देख लीजिएगा। जी जी, अभी। हाँ, क्या नाम है आपका? रिजवाना। रिजवाना नाम है, साथ उनकी बच्ची है। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर। ओके, आप ऐसा करें कि यहाँ पे रूम नंबर 320 है, उसमें चले जाएं। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहिबा। अल्लाह आपकी बेटियों को खुश रखे। चलो बेटा।
हेलो, क्या? हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, बस निकल रही हूँ मैं। चंद सेकंड से बच गए तुम। आलियान, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने जो कुछ भी कहा दिल से नहीं कहा। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या आज भी उतना ही मजबूत है जितना मेरे और मरियम के निकाह के वक्त था। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारी मां को सहारा दिया, तुम्हारी बहन से निकाह किया जो एक हाथ से माजूर है, जिससे कोई और शादी नहीं करता। तुम्हारे बाप को दफनाया, रहने के लिए छत दी। क्या ये सब कुछ काफी नहीं था तुम्हारे लिए? बिल्कुल किया अरबाज भाई। आपका एक एक एहसान मेरे दिलो दिमाग पर छप गया हुआ, और मैं इसे मरने के बाद तक भी याद रखूंगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने जिंदा रहते हुए मेरा एहसान कैसे भुला दिया? सजीला की वो बेटी आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली या मुझसे ज्यादा मोतबर कैसे हो गई? जब महानूर को उसकी मां के घर के बाहर बिठाने का हुक्म दिया था मैंने तुम्हें, तो तुम किसकी इजाजत से उसे वापस लेकर आए? बोलो, किसकी इजाजत से? सोचो। अगर मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूं, तुम्हारे सर से छत छीन लूं, तो कभी सोचा है तुमने अपनी बहन को और अपनी मां को कहां लेकर जाओगे, कहां दर दर भटकोगे? प्लीज मुझे माफ कर दे। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई अरबाज भाई। प्लीज प्लीज ऐसा मत कर मेरे साथ। माफी और गलती, अब तुम्हें माफी एक ही सूरत में मिलेगी। महानूर को तुम तब तक उसकी मां के घर के बाहर बिठाओगे जब तक सजीला उसे अपने घर में नहीं ले लेती। फिर चाहे 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन या 10 दिन, जितने भी दिन लगे। जी। कैसी तबीयत है अब अमाद बेटा? मैं ठीक हूँ। भाई कम से कम आपकी रिसेप्शनिस्ट को फोन तो कर देना चाहिए था, मैं फौरन पहुंच जाता।
हाँ वो मैंने ही उसको मना किया था, बिला वजह तुम सब लोग परेशान होते। लो, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ऐसे वक्तों पे तो अपने काम आते हैं भाई। चलो परेशानी खत्म की, अल्लाह ने रहम कर दिया, शुक्र है। लेकिन अम्माद बेटा अब जरा दुनिया वालों की फिक्र छोड़ो और अपनी जान की फिक्र करो। ये सब इनके बस की बात नहीं है अम्मी। दुनिया की फिक्र है इन्हें, बस अपनी ही फिक्र नहीं है। और किसी और की फिक्र अगर नहीं है तो वो मैं हूं और फरवा। तुम दोनों ही की तो फिक्र है सानिया। रहने दीजिए। वो तो भला हो अरबाज भाई का जो वक्त पर हॉस्पिटल लेकर चले गए इमाद भाई को। बहुत नेक इंसान है। अल्लाह उसके लिए भी आसानियां पैदा कर। आमीन। वैसे अम्माद बेटा किस बात का स्ट्रेस लेते हो तुम? क्या परेशानी है मुझे बताओ। मैं तो पूछ पूछ कर थक गई हूं इनसे। अब आप ही पूछिए, शायद आपको बता दें। अम्मी अभी सारी बातें बाद में कर लेंगे, इमाद भाई को थोड़ा रेस्ट करने देते हैं ना। हाँ ठीक है, चलो भाई हम लोग चलते हैं। शुक्र है अल्लाह का सब ठीक है। अब मैं चलती हूँ, कोई भी बात हुई मुझे बताना। अच्छा जरूर, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह। ओके जान, अल्लाह हाफिज। चलो जाओ फरमा, नानू को छोड़ के आओ। चलो 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 चलो। गरम तो नहीं? ठीक। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? आलियान की दूसरी शादी के हवाले से। देखो बीबी, ज्यादा चींची करने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम अगर ये समझती हो कि आपा के सामने जबान नहीं खोलोगी और मुझ पे एहसान करोगी और ये एहसान का बदला चुकाने के लिए मैं ये शादी रुकवा दूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, इसलिए अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो कि ऐसा हो सकता है, ये शादी रुक सकती है। हरगिज नहीं। ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैं शादी रोकने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? आप चाहती हैं ना आलियान की शादी दुआ से हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। जरूर होगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? आप आलियान को फोर्स करेंगी कि वो शादी करने से पहले मुझे तलाक दे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसे ना पता लगे कि मैंने आपसे ऐसा कुछ भी कहा है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर ये शादी भी नहीं होने दूंगी। क्यों परेशान हो रही हो बेटा? जब तक मैं जिंदा हूं अम्माद को कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी हर परेशानी में उसके साथ खड़ी होंगी। पता नहीं अम्मी क्या हो गया है उन्हें, खोए खोए से रहते हैं। मैंने कल पूछा तो ऑफिस में परेशानी है कह के टाल दिया, लेकिन मुझे पता है कि कोई और बात जरूर है। अम्मी वो आपको अपनी माँ की जगह मानते हैं। मुझे यकीन है कि आपसे ये बात जरूर शेयर करेंगे। आप पूछेगा ना उनसे। मैं करती हूँ बात, रिलैक्स। लेकिन अम्मी आप उन पे ये मत जाहिर कीजिएगा कि मैंने आपसे कुछ कहा है। खामखा मुझसे नाराज होंगे कि मैंने आपको परेशान कर दिया। क्यों? तुम अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? खुद तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकते, और मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। चलो बेटा, अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। मैं करती हूँ बात अम्माद से, तुम परेशान मत। थैंक यू। वकील साहब, ये यहाँ के स्पेशल फ्रेंच फ्राइज मैंने आपके लिए मंगाए। ये आप खाए ना, मेरे हाथ से खाए। ये तो हर घर की कहानी है भाई। हाँ,
माँ बाप अपनी जिंदगी में जायदाद को नाम करते हैं तो ये बच्चे आपस में लड़े नहीं। सही। और अगर जायदाद में से हिस्सा मांग ले तो सब आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना? और अगर माँ बाप मर जाएं तो फिर 50 और वारिस पैदा हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई भाई पे केस ठोक देता है, और अगर भाई नहीं तो 4 दामाद। फिर तो कोर्ट से ही नोटिस भेज के मामला निपटाना पड़ेगा ना। बात 100% ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे केस में रात दिन डील करता हूँ। सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ रखो रखो भाई चाय। चाय चाय पीजिए ना आप। चाय लें सर, चाय। बस मैं तो कहता हूं कि जिंदगी में ही माँ बाप को अपनी जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। लेकिन यहां मामला कुछ मुख्तलिफ है। हाँ, जिद्दी सास और शरीफ दामाद। तो बस अपनी बीवी से साइन करवा लें, केस में ज्यादा वक्त लगेगा नहीं और कोर्ट के मामले में सारे निपट लूंगा। हाँ बिल्कुल, बस आप समझे, साइन हो गए, साइन हो गए। आप लेना ये फ्रेंच फ्राइज। मैं ले लूंगा। चाय पी, चाय। हाँ ले लूं। आखिर फरहान ने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी? सिर्फ अपना हिस्सा ही तो मांगा है बस। उसने किया क्या है आज तक इस घर के लिए जो इस तरह का तकाजा किया? हाँ, हिस्से की हकदार तो तुम हो, वो कहाँ से दावेदार पैदा हो गया? मियाँ बीवी का क्या अलग रिश्ता होता है? इमाद भाई पे अगर कोई बुरा वक्त आ जाए तो क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे? तो तुम चाहती क्या हो? रिश्ते बिखर जाएं, घर बिक जाए, अम्मी की जो यादें बसी हुई है उस घर के साथ वो दफन हो जाए वहां। मैंने और फरहान ने ऐसा नहीं कहा कि वो घर बेचकर ही हमारा हिस्सा दें। कहाँ से लाएंगी वो? कोई और जरिया, कोई और वसीला है उनके पास? सारी जिंदगी उन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी। उनका कर्ज चुकाने के बजाय तुम अपना कर्ज मांग रही हो उनसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरी बात समझ नहीं पा रही, लेकिन अगर आपके पास वक्त हो ना तो अकेले बैठकर खुद को मेरी जगह रखकर सोचिएगा तो शायद आपको समझ आ जाए। खैर, मैं यहाँ पे इमाद भाई की खैरियत मालूम करने आई थी, अपने शौहर को जलील करवाने में। तुम अपने शौहर को ये बात याद से कह देना कि अम्मी ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया। ये घर बिकने वाला नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूं, तुम्हारे सर से छत छीन लूं, तो कभी सोचा है तुमने अपनी बहन को और अपनी माँ को कहाँ लेकर जाओगे, कहाँ दर दर भटकोगे? आलियान। हाँ, अरे तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ, बस काफी दिनों से एक बात बहुत परेशान कर रही है। क्या बात परेशान कर रही है तुम्हें? उस दिन महानूर तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, किसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे वो तो पागल है, तुम उसको सीरियस मत लिया करो। नहीं आलियान, तुम दोनों के दरमियान कोई बात है जिसकी वजह वो मुझे समझती है। I swear मरियम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम किस चीजों के बारे में सोच रही हो? तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। कुछ ऐसे बात अरबाज भाई तुम्हें ले जाने वाले हैं इस घर से। हाँ, अफसोस होना है कि नहीं तुमने? हाँ बताओ। शाबाश, अब अपना दिमाग ना इन सोचों से दूर करो। जाओ सो जाओ अब जाके, इतनी देर हो गई है। हेलो। मैं सुबह से आपको कॉल कर रही हूँ अरबाज, और आप मेरा फोन ही नहीं उठाते। बिजी था काम में, इसीलिए तुम्हें वक्त नहीं दे सका। आपके पास वैसे ही मेरे लिए टाइम नहीं होता। पता नहीं आप आजकल कहाँ बिजी होते हैं कुछ ऐसे काम मरियम जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझसे भी ज्यादा। तुम ही तो हो मेरी मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कहते हैं कि शौहर का नसीब बीवी के नसीब से जुड़ा होता है। अब देखो ना, मैं तुम्हारी वजह से कामयाबी की मंजिल पर। आपने खाना खाया?
भाई इस महीने की 24 तारीख मैंने तय कर दी है, यानी आपा को 24 तारीख दे दी है तुम्हारी और दुआ की शादी के लिए। ठीक है अम्मी। उससे पहले पहले ये महानूर का कोई बंदोबस्त करो। क्या मतलब, क्या बंदोबस्त कर? भाई ना तो तुम्हारा घर इतना बड़ा है और ना ही मेरी आपा का दिल इतना बड़ा है कि अपनी बेटी की सौतन को यहाँ घर में हर वक्त देखें, इसलिए उनके आने से पहले पहले तलाक दे के जान छुड़ाओ, अपनी आजादी हासिल करो। मानूर को तलाक नहीं मैं दे रहा, और ये कहां से बीच में बात ले आई हैं आप? तलाक तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अम्मी आप मुझसे कुछ भी मांग ले, कुछ भी, लेकिन अगर आप ये सोच रही है ना कि मैं मानूर को तलाक दूंगा, ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। यानी तुम तलाक नहीं दोगे? मैंने ठीक है, ठीक है, ना दो से तलाक। थोड़ा सा जहर ला और अपनी माँ को जहर दे दो। इज्जत से जी नहीं सकती, कम से कम इज्जत से मर ही जाओ। भाई क्या हुआ है? क्या हुआ है? बस यार ऑफिस की फिक्र है और क्या परेशानी हो। इतनी इतनी बातों पे परेशान हो जाते हैं भाई। वो कोई भी काम हो मुझे बताए, मैं सब करूंगा ना। हेलो जी अरबाज। इमाद भाई का एक दोस्त है। कौन? अरबाज। ठीक ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके भाई ये अरबाज कौन है? दोस्त है मेरा, बिजनेस पार्टनर। काफी पुरानी दोस्ती लगती है। मैं तो नहीं मिला रहा इनसे। नहीं नहीं, अभी बिजनेस के सिलसिले में हमारी मुलाकात हुई थी। अभी एक दो दिन पहले ही इनसे फाइनल डील हुई है हमारी। दानिश सानिया को भेजोगे मेरे पास? जी भाई भेजता हूं। मैं ये कह रही थी कि इसके अलावा कोई और भी तरीका हो सकता है ना जिससे हम अम्मी से पैसे निकलवा सकते। अरे यही है कोई हल? क्या हो गया तुम्हें? कितनी दफा समझाऊं मैं तुम्हें? ये मैंने क्यों बनवाया पेपर? मैं फारिग आदमी हूं। अरे कोई हल नहीं है, यही एक तरीका है। हर तरीके से समझाया ना तुम्हारी माँ को। कितनी बार मैंने खुद बोला है उनको मुंह पे, तुम इतनी बार जाके बोल चुकी हो और तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। देखो कोई और तरीका नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी ना इमाद के खाते में चली जाएगी और ये जो उनकी जज्बाती वाबस्तगी है ना घर के साथ, ये सब ड्रामा है, सब ड्रामा है। इमाद खा जाएगा सारी प्रॉपर्टी, तुम हाथ मलती रह जाना। क्या क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है, फाड़ के फेंक दो इसको, फाड़ के फेंक दो। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। इसी तरह से मुफलिसी में सबसे मांग तांग के जैसे जिंदगी गुजारी है, गुजार लेंगे। हमारा बच्चा भी ऐसी भीख मांग मांग के गुजारेगा। उफ, या अल्लाह, या अल्लाह। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
मैं अपना हक किसी को इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगी। ये जो तुम्हारा हकीकत पसंदाना अंदाज है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो फिर साइन करो ना, करो साइन। ये कोर्ट में जमा हो जाएंगे कल कागज, नोटिस भेजेंगे। अरे तुम्हारा बच्चा दुआएं देगा, मेरी तो खैर है। तुम और तुम्हारा बच्चा सिक्योर हो जाएंगे। साइन करो। एक मिनट। हाँ, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। सदके जाऊं मैं तुम्हारे। लो बात है भाई। अब जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। वरना तुम तो जानते हो ना बिल्डर्स को, एक भी केस हो जाए ना उन पर तो अदालत के चक्कर काटते काटते जिंदगी गुजर जाती। अम्माद, अम्माद, हाँ? ये सिगरेट कब से पीने लगे आप? आप जानते नहीं है सेहत के लिए कितनी खराब है ये। पिछले 2 हफ्तों से देख रही हूँ आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। पता नहीं क्या बात है। मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। बताइए ना, हुआ क्या है? क्या करूंगा तुम्हें बताकर? परेशानी बताने से 1000 हल निकलते हैं। इस तरह अकेले बर्दाश्त करने से यही हाल होता है जो आपका हो रहा है इस वक्त। प्लीज हमा, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं नहीं रह पाऊंगी। जानता हूं, जब तक तुम मेरे साथ हो ना सानिया, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बताइए ना मुझे, हुआ क्या है? बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है मुझे सानिया। स्टॉक मार्केट में मैंने जितना पैसा लगाया था वो सारा डूब गया। और इसमें परेशानी वाली बात यह है कि अगले महीने मैंने बिल्डर को पैसे देने, नहीं तो फ्रॉड का केस बन जाएगा मुझ पर। इतनी बड़ी बात हो गई और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। क्या करेंगे हम? पता नहीं। रात से मेरे घर पे है तू, आखिर तू घर क्यों नहीं जाता भाई? अजीब सिचुएशन में फंस गया हूं यार। अम्मी और मानू ने तलाक की रट लगाई हुई है और वहां पे मैं अरबाज भाई को अपनी वफादारी का सबूत देता रहा हूं। थक गया हूं यार मैं। आई एम टायर्ड। एक शख्स कितने लोगों को खुश कर सकता है यार, खुद बता। मेरी प्रेडिक्शन है अरबाज भाई और तेरी बहन की कभी भी रुखसती नहीं होगी।
वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए तुझे और तेरी बहन को इस्तेमाल। सामान संभाल के बात कर। जिनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं होती ना, वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे तू कर रहा है। अच्छे बुरे की तमीज खो चुका है तू। तुझे पता ही नहीं है कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे खिलाफ। सॉरी यार। देख, अच्छा दोस्त होने के नाते समझा रहा हूं मैं। अगर तू ये सोचकर ये सब कर रहा है कि इससे तेरी बहन का फ्यूचर सिक्योर होगा तो गलत है तू। अरबाज किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए तुझे इस्तेमाल कर रहा है। ये फोन कहाँ से आया? ये हमारे ड्रॉर में क्या कर रहा है मानो? कुछ पूछो! तुम्हें उस दानिश ने दिया है ना, जिस सपोर्ट पे तुम इतना उछल रही हो। फोन उठाओ, स्पीकर पे डालो। फोन उठाओ। नहीं उठाओगे? ओके। हेलो मानूर, दानिश बात कर रहा हूँ। क्या हम प्लीज मिल सकते हैं? बहुत जरूरी है, मुझे कुछ पता चला है। क्या बताया तुमने दानिश को? मैंने कुछ नहीं बताया उसे आलियान। कुछ नहीं बताया? तो फिर ऐसा कौन सा राज है मानूर जो दानिश तुम्हें बताने के लिए मरा जा रहा है? ये उसी को पता होगा, मैं नहीं जानती। तो ठीक है, फिर मैसेज करके जगह भेज रहा हूँ। कल हम दोनों जाके उससे मुलाकात करते हैं, सब पता चल जाएगा। चीयर बाज भाई। मैं तुम्हें अपनी कसम दूं, कोई वास्ता दूं, बताओ ना क्या बात है? कोई बात नहीं अम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। बिला वजह? सानिया इतनी परेशान हो रही है, आखिर बात क्या है? छोड़े अम्मी, आप कुछ नहीं कर सकेंगी। अम्माद, मैंने तुमसे कहा है, मुझे बताओ हुआ क्या है? आपको तो पता है अम्मी कि मैंने अपने सारे पैसे स्टॉक में लगा दिए थे उसे डबल करने के लिए। एक प्लाजा बनाना चाहता था, बदकिस्मती से सब डूब गया। बैंक मुझे लोन दे नहीं रहा और इस वक्त कोई मुझे 10 से 15 करोड़ की जरूरत है।
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अपना ये घर भी गिरवी कर चुका हूं, लेकिन इतने पैसे मुझे वसूल नहीं हुए। किससे पैसे मांगूं? कौन मेरी हेल्प कर सकता? अगर मैंने बिल्डर को पैसे वापस नहीं दिए तो फ्रॉड का केस हो जाएगा मुझ पर। पूरी तरह फंस गया हूं। अपनी फिक्र नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई फ्रॉड नहीं किया। फिक्र है तो सिर्फ मुझे सानिया की और फरवा की, क्योंकि इन सब में उनका कोई कसूर नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे जिंदा रहते हुए भी सानिया बेवकी की जिंदगी गुजारे। अल्लाह ना करे बेटा। अम्मी, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। कैसे मदद कर सकती हूँ बेटा? इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? मैं जानता हूँ कि आपके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आता। बताओ तो सही, कौन सा रास्ता? आपका घर।